हे गाइस, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? अरे मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज हम आपके बीसीके के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके? सर, बीसीके के अंदर इन टोटलिटी अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके? बीसीके के अंदर इन टोटलिटी हम चैप्टर नंबर 1 अपना कवर कर चुके हैं, पूरा का पूरा इन डिटेल। सर, उसके अंदर अपने ने क्या पढ़ा था? ह्यूमन एक्टिविटी, दो तरह की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक वगैरह वगैरह, सारी की सारी बातें अपन इन डिटेल कर चुके थे। यहां तक की बात क्लियर? यस सर। सर, उसके बाद अपने ने क्या पढ़ा था? उसके बाद अपने ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 अपने को क्या बता रहा था? चैप्टर नंबर 5 अपने को बता रहा था क्या कि सर चैप्टर नंबर 5 अपने को ये छोटी सी बात बता रहा था, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं। यहां पर अपने ने दो तरह की एक्टिविटी पढ़ी थी, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग। फंडिंग के अंदर केवल एक था, नाबार्ड। नॉन फंडिंग के अंदर चार थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई और IRDAI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या यहां तक की साथ ये बात आपको क्लियर है? यस सर। सर, उसके बाद अपन कहां पर आ गए थे? अपन आ गए थे, हम लोग अपने लेक्चर्स को मूव कर आ गए थे चैप्टर नंबर 2 पर। और चैप्टर नंबर 2 आपको क्या बता रहा था? सर, चैप्टर नंबर 2 हम लोगों को बता रहा था बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अपने ने बात करी। सबसे पहले अपने ने एनवायरनमेंट को जाना, बिजनेस को जाना। उसके बाद अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, इसके इंपॉर्टेंस देखे, बिजनेस एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सेज वगैरह, सारी की सारी बातें अपन धीरे धीरे ये चैप्टर को बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। तो उसके बाद सर हमने पैरेलल बेसिस के ऊपर अपने चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस भी चलाई हुई है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो जो वीडियोस वगैरह है वो भी आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर मिल ही रही होंगी। तो चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं अपना बिजनेस एनवायरनमेंट के एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस। सर, एनवायरमेंटल एनालिसिस? हाँ सर, एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब, अब ये बंदा यहां पर ये बात कह रहा है कि एनवायरमेंट को एनालाइज करो, एनवायरमेंट को समझो कि एनवायरमेंट आखिरकार है क्या, क्या हमसे चाहता है, क्या हमसे नहीं चाहता, इस चीज के बारे में पूरा का पूरा इन डिटेल एनालाइज करो। कोई भी स्टेप लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस काम के, इस स्टेप के आगे इन फ्यूचर आने वाले इंपैक्ट क्या क्या होने वाले हैं। जैसे आप लोग बढ़िया से अभी पढ़ोगे, यस सर, बढ़िया से अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको इस चीज का इंपैक्ट पता होना चाहिए। जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, इंस्टीट्यूट जब अपने फाइनल एग्जाम्स लेगा, नवंबर के अंदर लेगा, देन इंस्टीट्यूट जब भी हमारे फाइनल एग्जाम लेगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कैसे कहानी रखी जाएगी। क्लियर? यस सर। इतना पार्ट क्लियर होता है तो बताओ। एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनालिसिस को मतलब समझना, एनवायरमेंट को समझने के बारे में बात कर रहा है सर। एनवायरमेंट को डिटेल में एनालाइज करो, डिटेल के अंदर समझो कि आखिरकार अगर हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो क्या क्या हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। क्लियर है? यस सर। मतलब इन डिटेल, अभी अपन ऊपर ऊपर से एनवायरनमेंट को नहीं देख रहे, खाली अपन एग्जामिन नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को, अभी हम इन डिटेल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं, जैसे चेंजेस आए कौन से, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से मूव होकर गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर आना स्टार्ट कर गई। सर, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप लोगों को आना चाहिए किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। सर, इलेक्ट्रिसिटी तो इंडिया के अंदर है नहीं, कोई बात नहीं, देन गवर्नमेंट ने अपना ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कोल और वाटर इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहां से मूव होकर गवर्नमेंट क्या कहती है, देश भर के अंदर 8-9 महीने तो गर्मियों का सीजन रहता है, गजब की वो रहती है, धूप वगैरह रहती है, सोलर प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। आ रहा है कुछ कुछ समझ? यस सर। सर, गवर्नमेंट क्या चाहती है, लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगाएं, देन गवर्नमेंट ने सोलर प्लांट्स के ऊपर क्या देनी शुरू कर दी? सब्सिडी देनी शुरू कर दी। आया कुछ कुछ समझ? यस सर, पक्की बात है। यानी अब अपने को क्या देखना है, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, अगर एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का छोटा या बड़ा कोई चेंज होता है तो सबसे पहले अपने को उसको एनालाइज करना है, क्या वो चेंज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लाया है या एक थ्रेट क्रिएट कर लाया है।
अगर जब तक हम एनवायरनमेंट को समझेंगे ही नहीं, जब तक हम एनवायरनमेंट को समझेंगे ही नहीं, तब हमारे अंदर बड़ी भारी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर बड़ी भारी समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। पक्की बात? यस सर। सबसे पहली बात तो सर एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है? वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस? सर एनवायरनमेंट को समझेंगे, हाँ बिल्कुल समझेंगे, एनवायरनमेंट कहां पर क्या इंपैक्ट कर रहा है, क्या इंपैक्ट नहीं कर रहा, सारी चीजें इन डिटेल समझेंगे। बट पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है? वाई एनवायरमेंटल एनालिसिस? सर ये एनालिसिस हम कर ही क्यों रहे हैं? ये इन डिटेल चर्चा का विषय हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस को बनाया ही क्यों है? ऐसा क्या रीजन है, क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर एनवायरमेंट लेकर आएगा? क्लियर? यस सर। देन व्हेन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, सर या तो कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिएक्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। सर अगर कोई कंपनी एनवायरमेंटल के अंदर जो जो चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर अगर कोई कंपनी अपना रिएक्शन नहीं देती, डज नॉट रिएक्ट, सर अगर कोई कंपनी एनवायरमेंटल चेंजेस के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं करती, देन द रिजल्ट, सर उसका रिजल्ट क्या होगा? इज डिक्लाइन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। सर अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हो रही हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रही है, उन चेंजेस के ऊपर अगर आपका कोई भी रिएक्शन नहीं, आप बिल्कुल उदासीन बने बैठे हो, आप कुछ भी, एनवायरनमेंट आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनवायरनमेंट आपके लिए थ्रेट लेकर आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनवायरनमेंट आपकी वीकनेसेस को बढ़ाने वाला है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनवायरनमेंट आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर अगर आप कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, अगर एनवायरनमेंट की वजह से आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे जो भी आपका मार्केट शेयर है, वो मार्केट शेयर को आप धीरे धीरे क्या कर दोगे? लूज कर दोगे। आया कुछ समझ? बोलो हाँ। पक्की बात है? यस सर। सर पार्ले जी कंपनी थी, हाँ सर पार्ले जी कंपनी पहले केवल और केवल एक ही तरह के बिस्किट्स बनाती थी, बट धीरे धीरे उसने अपनी इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेकर आया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। सनफीस्ट, सर बिल्कुल पहले 5 रुपए वाला पैकेट के अंदर बिस्कुट लेकर आए थे, अब देखो धीरे धीरे यीपी भी बना रहा है, सनफीस्ट यीपी, मैगी का सब्स्टिट्यूट। यस सर। सर जो भी प्रीमियम बिस्किट्स आते हैं, प्रीमियम बिस्किट्स का मतलब जो भी प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट्स के बिस्कुट आते हैं, सारे के सारे अपने किसके हैं? सनफीस्ट के। एग्जांपल के लिए डार्क फैंटेसी। सर क्या पार्ले के भी हैं? हाँ पार्ले ने भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करे, पुराने बिल्कुल वो चल रहा है, बट उसके साथ साथ क्या चेंजेस करे? जैसे मार्केट के अंदर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ, जैसे नया कॉम्पिटिटर आना शुरू हुआ, हाथ की चेंज करना शुरू कर दिया। यस सर। हाइड एंड सीक लेकर आए, टाइगर के बिस्किट्स लेकर आए, धीरे धीरे क्या वो लोग भी अपने अंदर चेंज कर रहे हैं? यस सर। ब्रिटानिया ने अपने अंदर बहुत गजब के चेंजेस किए, बहुत इंपैक्ट, इतना इंपैक्ट पड़ेगा, इतने चेंजेस करे अपन बात ही नहीं कर सकते। अच्छा सर, हाँ जी। पहले ब्रिटानिया को केवल और केवल एक ब्रेड, समझ गए? यस सर। सर केवल और केवल एक ब्रेड के हिसाब से जानते थे, बट जैसे ही ब्रिटानिया ने अपने अंदर एक मेजर चेंजेस करे हैं, जैसे ही ब्रिटानिया ने अपने अंदर मेजर चेंजेस करे हैं, वो आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बिस्किट्स का मैन्युफैक्चरर है। आया कुछ? यस सर। ऐसे ही हर एक कंपनी ने, जो भी कंपनी को आप देख रहे हो ग्रो हो रही है, जो भी कंपनी बहुत बढ़ रही है, एक एग्जांपल देता हूं सर। सबसे पहले नोकिया था, हाँ सर नोकिया था। नोकिया का मतलब अगर किसी पर्सन के पास, शायद आप लोगों को हो सकता है ध्यान ना हो, बट मुझको ये पता है आज से 10-12 साल पहले अगर किसी पर्सन के पास कोई फोन था तो वो नोकिया का फोन था। बट आज की डेट में क्या ये सिनेरियो है? नहीं सर। आज की डेट में क्या नोकिया बिल्कुल मार्केट से हट गया है। पहले इंडिया की अगर मैं बात करूं, खाली इंडिया की अगर मैं बात करूं, नोकिया और मोटोरोला ने पूरे के पूरे अपने फोन्स के सेगमेंट को, हैंडसेट के सेगमेंट के ऊपर कब्जा कर रखा था। और आज की डेट के अंदर, अगर मैं पर्टिकुलरली आज की डेट की बात करूं सर, उन दोनों कंपनियों का मिलाकर भी 1% शेयर नहीं है। सर क्या हुआ? उन्होंने
एनवायरमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हुए उन चेंजेस को ध्यान में ही नहीं रखा, उन्होंने कोई चेंजेस ही नहीं करे अपने अंदर। सर अगर आप अपने अंदर चेंज ही नहीं लेकर आओगे तो क्या इन फ्यूचर आपके साथ दिक्कत होने स्वाभाविक है। यस सर, उन्होंने एनवायरमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हुए उन चेंजेस के रिगार्डिंग उन दोनों कंपनीज ने, दैट इज मोटोरोला और नोकिया ने, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, डज नॉट टेक गिव एनी रिएक्शन, कोई रिएक्ट ही नहीं किया। देन उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनका डिक्लाइन परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस, कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई इन द मार्केट। मार्केट से वो धीरे धीरे कंपनीज कहां पर चली गई, बाहर होना शुरू हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो जी, हाँ या ना। यस सर, इतनी बात तो अपने को निश्चित तौर पर क्लियर है। क्लियर? यस सर। यानी इन शॉर्ट सर, अगर कोई कंपनी आपको ऊंचाइयों की तरफ जाती दिख रही है, अपनी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर जाती दिख रही है, तो आप ये मान के चलना कि वो कंपनी एनवायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर रही है। पक्की बात? यस सर। आगे कर सकते हैं? हाँ सर, एक एग्जांपल दो ना कोई बढ़िया सा। हाँ ले लो एग्जांपल। अभी कोविड-19 का केस चल रहा है। यस सर, कोविड-19 का केस चल रहा है। देन कोविड-19 की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से क्या विश्व भर के अंदर होल वर्ल्ड के अंदर क्या रिसेशन का पीरियड चल रहा है? यस सर, बिल्कुल रिसेशन का पीरियड चल रहा है। रिसेशन का मतलब सर पूरे संसार भर के अंदर एक मंदी आई हुई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो हाँ। यस सर, पूरे संसार भर के अंदर एक मंदी का दौर आया हुआ है। पूरे संसार भर के अंदर एक मंदी आई हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आईटी सेक्टर के अंदर क्या मंदी आई हुई है? नो सर। वाई? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सभी कंपनीज को, आईटी के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, सभी कंपनीज को ये पता चल गया था। क्या पता चल गया था? कि इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में कई कंट्रीज के अंदर, प्रैक्टिकली बात करूं तो सभी कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है और मीटिंग्स के लिए, अपने डे टू डे वर्क के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। तो क्या आईटी कंपनीज ने बहुत सारी ऐप डेवलप करी। यस सर, गूगल ने करी। एक नई ऐप का नाम है जूम, जो इस टाइम सबसे पीक पर है। सर गूगल ने करी, माइक्रोसॉफ्ट ने करी, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से एक ऐप बनाई है उन लोगों ने मीटिंग्स के लिए ही। इस तरह की क्या ऐप बनाना शुरू किया। यस सर। क्या आईटी आज भी अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर है? यस सर। आईटी सेक्टर के अंदर अगर आपके कोई नोन हो, आईटी सेक्टर के अंदर किसी भी पर्सन की जॉब्स नहीं गई है सर, जॉब्स अदर देन आईटी सेक्टर की गई है। अगर कोई पर्सन आईटी सेक्टर में नहीं था, उसको कोरोना वायरस की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, और किसी भी पर्सन को कोई भी इशू नहीं है कोरोना वायरस की वजह से आया। यस सर। यानी एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए तो क्या साथ के साथ अपने ने यहां पर भी चेंज करना शुरू कर दिया। यस सर। आज से एक मजेदार एग्जांपल बताता हूं। आज से कुछ टाइम पहले टिकटॉक चलता था हिंदुस्तान में। यस सर, टिकटॉक चलता था। बट हमारे और चाइना के कुछ एक इश्यूज हो रहे थे। हम और चाइना कुछ एक इश्यूज के रिगार्डिंग, डोकलाम विवाद या कुछ एक इश्यूज के रिगार्डिंग, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक स्पेस के रिगार्डिंग हम लोग दोनों में कुछ एक आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी। देन क्या लोगों को पता चल गया एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे थे क्या, कि इंडिया और चाइना के अंदर कुछ एक इश्यूज हो रहे हैं। यस सर। देन क्या आईटी वालों ने, जैसे वहां पर टिकटॉक चलता था, यहां पर भी कोई एक अलग ऐप बना दिया। मेरे को ऐप का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट ऐप बना दिया। यस सर। गवर्नमेंट ने करीबन 60 चाइनीज ऐप को इंडिया से बैन कर दिया। 60 चाइनीज ऐप को करीबन उनको बैन कर दिया। क्या उनका सब्स्टिट्यूट आ गया? यस सर। क्या आईटी वालों ने ही बनाया होगा? यस सर। आ रहा है कुछ? बोलो हाँ। पक्की बात? यस सर। तो अभी अपने ने क्या पढ़ा? अभी अपने ने पढ़ा कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करना जरूरी है, उसकी गहराई से जांच पड़ताल करना जरूरी है, उसको अच्छे से समझना जरूरी है कि आखिरकार एनवायरनमेंट का जो चेंज हुआ है वो चेंज मुझको कितनी तरह से, कहां से, कितने प्रकार से मुझको इंपैक्ट करेगा। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। देन पहला फाइन, अपने को ये तो पता चल गया सर, अगर आप एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे चेंजेस के ऊपर अपना कोई रिएक्शन नहीं दोगे, तो धीरे धीरे आप मार्केट से अपना पूरा का पूरा शेयर
लूज कर जाओगे, आप कोलैप्स हो जाओगे, पूरा का पूरा आप मार्केट शेयर अपना लूज कर जाओगे। आ रहा है? यस सर, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर? अच्छा जी सर, यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, सर ये क्या बोल गया यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस? अगर आप एनवायरमेंट का एनालाइज करोगे तो एनवायरमेंट आपको बहुत सारी तरह से आपको हेल्प करेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मतलब अगर आपने एनवायरमेंट को समझा, पहला क्वेश्चन था क्यों समझे, पहला क्वेश्चन था क्यों समझे, दूसरा क्वेश्चन अगर एनवायरमेंट को हम समझ लेंगे, अगर हम एनवायरमेंट को समझ लेंगे तो एनवायरमेंट हमको क्या हेल्प करेगा? हाँ जी हेल्प करेगा। किस तरह से सर? एनवायरमेंट इट हेल्प्स, सर ये हमारी हेल्प करेगा, सर एनवायरमेंट अपनी हेल्प करेगा। सर किस तरह से एनवायरमेंट अपनी हेल्प करेगा? एनवायरमेंट हेल्प करेगा टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटी, सर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को थ्रेट भी हुई और बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिली। सर कई पर्सन ने अपने नए बिजनेस के ऊपर शिफ्ट किया, कई बंदों ने अपने बिजनेस करने के तरीके को चेंज कर दिया, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आई है? यस सर, हमारी एक अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? अदरवाइज आपको क्लासरूम में आना पड़ता, अब क्लासरूम आपके फोन में है। पहले क्लास के अंदर फोन चलाते थे, आज उल्टा हो रहा है, बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। सर क्या हो गया? चेंज देखो, एनवायरनमेंट का गजब का चेंज कितना इंपैक्ट किया। पहले क्लास के अंदर चेंज वो चलाते थे मोबाइल फोन, और आज मोबाइल के अंदर क्लास चला रहे हैं। आ रहा है? बोलो हाँ, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी सर इंपैक्ट क्या हुआ है? यस सर, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। क्या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ? कि सर लॉकडाउन की वजह से एकेडमीज ओपन है नहीं, एकेडमीज ओपन नहीं है तो हमको क्या अपना क्लासेस तो कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। यस सर, क्लासेस कंडक्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारे साथ एक दिक्कत होएगी? यस सर, देन क्या एनवायरनमेंट के अगर चेंजेस को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या अपने पास एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है? यस सर, आपके पार्ट पर अगर मैं बात करूं, आपके पार्ट पर मैं ये बात कर सकता हूं कि आपको सबसे पहले आने जाने का टाइम पीरियड बच गया आपका। भाई एकेडमी आते, एकेडमी से जाते, आने जाने का टाइम पीरियड बच गया। एकेडमी के अंदर आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आना पड़ता था, अब आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर आराम से कभी भी क्लास लगा सकते हो। आपका क्लास लगाने का मन करे रात को 12 बजे, आप रात को 12 बजे क्लास लगा सकते हो। आपका मन करे क्लास लगाने का सुबह 4 बजे, तो आप सुबह 4 बजे भी क्लास लगा सकते हो। सर और क्या चेंज हुआ? भैया और ये चेंज हुआ कि क्लास लगा ली, समझ नहीं आई, किसी वजह से समझ नहीं आई, या हमने ढंग से क्लास नहीं लगाई, रिपीट कर सकते हैं। वहां पर तो रिपीट ना हो सकता था। आ रहा है कुछ? यानी हर एक एनवायरमेंटल चेंजेस, हर एक एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस हमारे लिए थ्रेट्स भी लेकर आता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। देन जब भी हम एनवायरमेंट को इन डिटेल एनालिसिस करेंगे, इन डिटेल एनवायरमेंट को समझेंगे, देन अपने को बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। सर आपके पार्ट पर भी क्या एनवायरमेंट में चेंजेस हुए? तो आपके पार्ट पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। मैंने कहा हाँ, मेरे पार्ट पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। सर कैसे? मैं जब मेरा मन करता है, पहले मेरे को एक टाइम टेबल फॉलो करना होता था, मुझको एकेडमी के अकॉर्डिंगली टाइम टेबल फॉलो करना होता था, इस टाइम से पीरियड से लेकर इस टाइम तक मेरी क्लासेस हैं। बट अब मेरे पास कोई टाइम टेबल वाली बात तो है ही नहीं, अब मुझको कुछ नहीं करना। सर सुबह 5 बजे क्लास लगाने का मन हो गया, कुछ नहीं करना, नहाए फ्रेश वगैरह हुए, अपना क्लास लगानी शुरू करी। अब आ रही है कुछ बात समझ? यस सर, मतलब क्या अब जो आप अपने बाकी रूटीन के काम भी अगर आपको करने थे, जो किसी वजह से एकेडमी के टाइम की वजह से उनके अंदर क्लैशेस होने की वजह से जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, क्या अब उनको आप इजी वे में मैनेज कर पा रहे हो? यस सर, क्लास सुबह बना लो, शाम को बना लो, रात को बना लो, जब आपका मन करे तब बना लो, बट क्लास बना लो। आ रहा है कुछ? यस सर। और सर क्या चेंजेस हुए? सर एक ही चेंजेस ये भी हुए कि पहले बीच में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता था क्लास के अंदर, अगर रनिंग बैच के अंदर कोई बच्चा क्लास के अंदर ज्वाइन करता था तो दिक्कत होती थी हमको। सर क्या दिक्कत होती थी? उस बच्चे का रिदम ही नहीं बन पाता था क्लास के अंदर। वाई? क्योंकि उसने पुरानी चीज़ें तो पढ़ी नहीं हुई। अब क्या हो गया? अब बच्चा कभी भी आए, हमको कुछ नहीं करना, अपने को उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना है और उसके पास सारी की सारी उसकी क्लासेस क्या हो जाएगी, रेगुलर फॉर्म के अंदर चलनी शुरू हो जाएंगी।
अब अपने को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, अपने को सिंपल ही बात कहना है कि बेटा आप पहले वो वाला काम कर लो, गुड़िया वो वाला काम कर लो, पहले जो क्लासेस हैं वो वाली कंडक्ट कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आप चलते चलना। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। यानी एनवायरनमेंट की वजह से अपने पास अपॉर्चुनिटी आती है, और एनवायरनमेंट को समझेंगे तो हमको एंटीसिपेटेड अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जो एनवायरनमेंट के अंदर छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है, मुझको वो अपॉर्चुनिटी भी क्या मिल जाएंगी। यस सर। अगला पॉइंट, टू प्लान टू टेक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स टू दीज अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अपने ने एक बात करी थी एनवायरनमेंट का, क्या आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्या एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको अप्रेजल करना पड़ेगा। यस सर। आपको ये तो पता चल गया ये अपॉर्चुनिटी है, अब उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर क्या आपको एक रिस्पॉन्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या आपको एक ऑप्टिमम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। यस सर, ऑप्टिमम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिससे कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी निकल कर आई है वो अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, उस अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा, आपके बिजनेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट करवा पाए। तो क्या आप एक प्लान डेवलप कर पाओगे। यस सर। अगर सर मुझको पता ही नहीं होगा इन फ्यूचर ये वाली कहानी होने वाली है, तो क्या मैं प्लान डेवलप कर पाऊंगा? नहीं सर। आप लोगों को पता है कि नवंबर 2020 के अंदर आपके एग्जाम्स हैं, तभी तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हमको पता ही ना हो कि हमारे एग्जाम कब है, अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि भाई अपने एग्जाम कब है, देन क्या हम लोग इतनी शिद्दत के साथ, क्या मैं इतनी शिद्दत के साथ क्लास रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं सर। क्या आप इतनी शिद्दत के साथ क्लास लगा पाओगे? नहीं सर। पक्की बात। हाँ। अगला, टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट थ्रेट्स। सर ये ना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर देता है टू प्रिवेंट थ्रेट्स। सर जो भी समस्याएं एनवायरनमेंट के चेंजेस की वजह से जो भी समस्याएं आपके पार्ट पर आने वाली है, उन समस्याओं के रिगार्डिंग आपको क्या कर देता है, आपको अर्ली वार्निंग दे देता है, जल्दी वार्निंग दे देता है, आपको संभलने का समय दे देता है कि आप संभल जाओ। अगर आप अभी भी नहीं संभले तो इन फ्यूचर आपके साथ बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। क्या आपको एक वो प्रोवाइड करवा देता है ये? क्या सर, क्या हम लोगों को एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करवा देता है? यस सर, हम लोगों को एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करवा देता है। टू डेवलप एन अर्ली वार्निंग, जल्दी अपने को एक वार्निंग प्रोवाइड करवा देता है टू प्रिवेंट थ्रेट्स को प्रिवेंट करने के लिए अपने पार्ट पर एक अर्ली वार्निंग प्रोवाइड ये करवा देता है। चलो जी, अगली पॉइंट पर बात करें। सर थ्रेट्स, हाँ जी, 1-2 क्लासेस के बाद हम पढ़ेंगे एक स्वोट एनालिसिस, शायद नाम सुन रखा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। वहां पर इन डिटेल पढ़ेंगे क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेसेस होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और क्या थ्रेट्स होते हैं, वहां पर इन डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। क्योंकि एनवायरनमेंट में जब भी चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस अपने साथ थ्रेट्स भी लेकर आता है और अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। अपॉर्चुनिटीज मेरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, थ्रेट्स मेरी वीकनेसेस को इंक्रीज करती है। क्लियर? यस सर। चलो, टू डेवलप स्ट्रेटेजी विच कैन टर्न थ्रेट्स टू द फर्म्स एडवांटेज। सर अगर आपको समय रहते पता चल जाए कि ये इन फ्यूचर मेरे लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ये मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, ये चीज मुझको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी कर सकती है, मुझको कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती है इस चीज की वजह से, देन क्या मेरे पास, अगर मुझको समय रहते पता होगा तो क्या मैं उस थ्रेड को फर्म के एडवांटेज में भी बदलने का टाइम मेरे को मिल जाएगा। यस सर। क्या मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं स्ट्रेटेजी बना पाऊं, मैं रणनीति बना पाऊं कि उस थ्रेड को डिपार्टमेंट के लिए या फर्म के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं क्या करूं? बोलो सर। उसका अपन क्या करें, उसको अपनी फर्म के एडवांटेज में कन्वर्ट कर लें। क्या ऐसा भी हो सकता है? बोलो हाँ। यस सर। जैसे एनवायरनमेंट में चेंज हुए, कौन से सर, इसका एग्जांपल दे दो लास्ट पॉइंट का। एनवायरनमेंट में चेंज हुए। यस सर। एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुए सर? कोविड-19 के वजह से संपूर्ण विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सर क्या लॉकडाउन लग गया था। यस सर। ना तो कोई
आ रहा था ना कोई जा रहा था। मतलब सर बसेस रुकी पड़ी थी, ट्रेन्स रुकी पड़ी थी, अपनी एयरलाइंस रुकी पड़ी थी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एज वेल एज। क्लियर? चलो देन क्या सर दिक्कत हुई? यस सर। सर क्रूड ऑयल के दाम गिर गए थे, एक्चुअल में क्रूड ऑयल के दाम बिल्कुल गिर गए थे। अच्छा सर, क्रूड ऑयल के दाम गिर गए, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चे तेल के दाम गिर गए जो अपने पेट्रोलियम के अंदर अपने को रिक्वायरमेंट रहती है। सर क्रूड ऑयल के दाम गिर गए, तो क्रूड ऑयल के अगर दाम गिर गए होंगे तो क्या जो भी अपनी इस सेक्टर के अंदर कंपनीज काम करती है, सर कौन सी, जो भी पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर के अंदर जो भी अपनी कंपनी काम करती है, क्या वो कंपनियों को भी दिक्कत आ रही होगी? यस सर। क्यों? क्योंकि जो उनके पास स्टॉक पड़ा होगा उसके भी दाम डाउन ही हो गए होंगे। यस सर, पक्की बात है। हाँ, देन मुकेश भाई के बारे में अगर बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात करें, मुकेश भाई ने कुछ नहीं किया। मुकेश भाई को ये वाली बात पक्के से पता थी कि इन फ्यूचर एक सरकार कब तक घर पे बैठ के खिला देगी? पक्की बात। सरकार को भी तो देश चलाने के लिए रुपए की रिक्वायरमेंट है, रुपए कब मिलेंगे? जब देश खोलोगे। पक्की बात। हाँ जी। देन सर मुकेश भाई को ये बात पता थी सरकार 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक लॉकडाउन कर सकते, इसके बाद लॉकडाउन नहीं करेंगे। क्या एयरलाइंस चलनी जरूरी है? हाँ चलनी जरूरी है। मुकेश भाई ने 2 लाख बैरल क्रूड ऑयल बुक कर दिया था बहुत सस्ते भाव में। सर उनको थ्रेड था, क्या थ्रेड था कि पता नहीं क्या होगा पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर। सर उनको टाइम रहते पता चल गया, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के चेंजेस को टाइम रहते देख लिया। तो क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, और उस स्ट्रेटेजी से क्या उनकी जो थ्रेड थी, उनकी थ्रेड जो टर्न होकर क्या फर्म के लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर गई? बोलो हाँ। यस सर। यानी पहले 2 पॉइंट क्या आप लोगों को क्लियर है? एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्यों करें एनवायरमेंटल एनालिसिस? अगला सर अगर एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लेंगे तो ये एनवायरमेंटल एनालिसिस हमको किस किस तरह से हेल्प करेगा? क्या ये वाली बातें आपको क्लियर है? यस सर। सर पर्पस या गोल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। चलो आपने एनवायरमेंटल एनालिसिस कर लिया, तो ये करने के बाद आपको क्या चीजें अचीव होगी? क्या आपका गोल अचीव होगा? सर प्रैक्टिकली यहां पर आपके 3 गोल अचीव होंगे। अभी एक एक गोल के अंदर अपन डिस्कशन लेते हैं। क्या? फर्स्ट सर पहला गोल क्या अचीव होगा? टू प्रिवेंट एंड टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। सर पहला गोल मेरा क्या होगा? मेरा क्या गोल अचीव होगा? करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और इन फ्यूचर क्या होगा? क्या मुझको ये दोनों बातें पता चल जाएंगी? यस सर। अगर मुझको करंट सिनेरियो का पता हो और इन फ्यूचर मेरे साथ क्या घटित होने वाला है, जैसे अगर अपन बात करें, कई पर्सन ना हाथ दिखाने पर यकीन करते हैं, कई पर्सन कहते हैं हमारे हाथ की लकीरें के अंदर बहुत कुछ लिखा होता है, कुंडली वुंडली के अंदर कई पर्सन यकीन करते हैं। अच्छा सर, वो इनडायरेक्टली अपने ना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मेरे साथ इन फ्यूचर क्या होगा। अगर उसके साथ इन फ्यूचर कुछ अनहोनी होनी होगी, देन वो क्या साथ की साथ टाइम रहते ही अपने साथ प्रिकॉशंस ले लेगा? यस सर। जो भी उसको सेफ्टी मेजर्स अपनाने होंगे, क्या वो सेफ्टी मेजर्स अपना लेगा? यस सर, पक्की बात। यस सर। क्या? टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग। सर वो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा ऑफ करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। सर करंट और पोटेंशियल चेंजेस के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा? आने वाले एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो अपने को एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड करवा देगा। क्लियर है? यस सर। सेकंड, टू प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सर रणनीतिक डिसीजन मेकिंग। सर स्ट्रेटेजी के डिसीजन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर आपको समय रहते पता चल जाएगा, आपको टाइम रहते पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में इन फ्यूचर ये वाले चेंजेस होने वाले हैं, देन क्या आप अपने डिसीजंस को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड कर पाओगे?
यस सर। अपने डिसीजंस के रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली, फ्यूचर के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस के ऊपर क्या आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाओगे? यस सर, पक्की बात, हाँ। देन थर्ड पॉइंट में टू प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक इनपुट प्रोवाइड करवा देगा। क्या इनपुट होगा कि इन फ्यूचर एनवायरनमेंट के अंदर ये चेंजेस होने वाले हैं और इन चेंजेस की वजह से बिजनेस के ऊपर आपका ये इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर वो पॉजिटिव मैनर के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा तो हम अपने डिसीजंस उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अगर वो इंपैक्ट एडवर्स मैनर में पड़ेगा तो हम उस दूसरे एडवर्स मैनर के अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को चेंज करेंगे। क्लियर? यस सर। चलिए अगली बात सर, थर्ड गोल क्या है? टू फैसिलिटेट strategic thinking, that is a rich source of idea and understanding of the context within which a firm operate for growth of the firm. सर ये अपने को स्ट्रेटेजिकली सोचने के अंदर, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करने के अंदर ये हमारी बहुत सारी हेल्प करेगा। टू फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सर हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, हमारी रणनीतिक थिंकिंग, हम किस हिसाब से सोचें, हमारे सोचने के एटीट्यूड के अंदर ये बंदा चेंज करेगा अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस करते हो तो। दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ आइडिया, सर हमारे को बहुत सारे आइडियाज देगा। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब थ्रेड आएगा तो हमको पता चलेगा, तो एनवायरनमेंट ही हमको बताएगा क्या कि इस अपॉर्चुनिटी से कैसे डील विद करना है, इस थ्रेड से आपको कैसे डील करना है। वो सारी की सारी चीजें अपने को एक रिच सोर्स ऑफ आइडिया प्रोवाइड करवा देगा, एक अंडरस्टैंडिंग दे देगा ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच अ फर्म ऑपरेट फॉर ग्रोथ ऑफ द फर्म। सर जिससे कि फर्म, अपने को एक आइडिया प्रोवाइड हो जाएगा जिससे हमारी फर्म, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के ऊपर आ सके। क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा सर? आज की क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर 3 पार्ट पढ़े। फर्स्ट वन इज व्हाई एनवायरमेंटल एनालिसिस। सर क्यों एनवायरमेंटल एनालिसिस जरूरी? क्योंकि अगर आप एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते हो, देन आप धीरे धीरे आप अपना पूरा का पूरा मार्केट शेयर लूज कर दोगे। दूसरा, यूटिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के यूटिलिटीज क्या है, हमको किस तरह से हेल्प करता है? सर अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज के लिए प्लान बनाने में हेल्प करता है। सर ये अर्ली वार्निंग दे देता है थ्रेड्स के रिगार्डिंग और अपने को स्ट्रेटेजी डेवलप करने के अंदर हेल्प करता है कि थ्रेड्स को कैसे ना कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। सर इसके गोल कितने? एनवायरमेंटल एनालिसिस के 3 गोल है सर। पहला गोल क्या है? अपने को करंट सिचुएशन और आने वाली सिचुएशन के बारे में पहले ही बता देता है। सर अगर आपको आने वाली सिचुएशन के बारे में पहले ही पता चल गया तो क्या आप उसके रिगार्डिंग अपने डिसीजंस चेंज करोगे? डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। यस सर। अगर आपको पता है आपकी एनवायरनमेंट खुद ही आपको अपॉर्चुनिटी या थ्रेट देगा और वो खुद ही इन चीज़ों से डील करने के लिए आपको हेल्प करेगा। क्लियर? यस सर। तो अभी 2 मिनट के लिए, या आप एक बार, मैं व्हाइट बोर्ड से हट गया हूं, व्हाइट बोर्ड पे जो जो चीजें लिखी हुई हैं प्लीज आप उसका सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आज हमने करा दैट इज आप अपनी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से नोट डाउन कर लेना और साथ साथ जो भी हमारा रजिस्टर क्या आप लोग मेंटेन कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, हमको धोखा नहीं दे रहे, आप अपने साथ एक दिक्कत क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है? अगर नहीं किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज से करना शुरू कर दो। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल करेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तो चलिए बाकी बातें कल कर देंगे, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।